अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। व्हाट इज एरर? एरर क्या होता है? एन एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। प्रोग्राम के अंदर एरर को, मिस्टेक को बग कहा जाता है। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन सिंटैक्स एरर्स। अगर एक प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर्स हों तो उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया जा सकता। द एरर्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करना जरूरी होता है। व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग क्या होती है? Process of finding and removing errors from a program is called debugging. कंप्यूटर प्रोग्राम में से एरर्स को तलाश करना और उन्हें ख़त्म करना डीबगिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स की कितनी अकसाम हैं? एरर्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर्स, नंबर 2 लॉजिकल एरर्स, नंबर 3 रन टाइम एरर्स और एग्जीक्यूशन एरर्स। यानी रन टाइम एरर का दूसरा नाम है एग्जीक्यूशन एरर्स। सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स प्रोग्राम में कब अकर होते हैं? सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वायलेट्स लैंग्वेज सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। यानी सिंटैक्स क्या होता है? ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने के जो कवानीन होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसे सिंटैक्स कहा जाता है। अगर हम सिंटैक्स की वायलेशन करते हैं तो उससे जो एरर्स आते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको सिंटैक्स एरर्स कहा जाता है। सिंटैक्स एरर्स प्रोग्राम के अंदर कब अकर होते हैं? व्हेन सेमीकोलन मिसिंग। जब हम स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन मिस कर देते हैं, जब हम किसी कीवर्ड के स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिखते, या डेलीमीटर्स यानी करली ब्रैकेट्स को हम मिस कर देते हैं, तो इस वजह से जो एरर्स आते हैं उन्हें सिंटैक्स एरर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट प्रिंट एफ इंस्टेड ऑफ प्रिंट एफ, अगर हम प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, यानी प्रिंट एफ के अंदर डबल एफ ऐड कर देते हैं, तो उस वजह से भी जो एरर आता है सिंटैक्स एरर कहलाता है। या हम किसी स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन को मिस कर देते हैं, जैसे प्रिंट एफ माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसमें एंड पे सेमी कॉलन मिस है, तो इस वजह से जो एरर आएगा सिंटैक्स एरर कहलाएगा। इसी तरह ये ऊपर वाली एग्जाम्पल में प्रिंट एफ सिंगल उसमें एफ आता है, लेकिन हम अगर उसमें प्रिंट एफ में डबल एफ डाल देते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से भी जो एरर्स आते हैं उन्हें सिंटैक्स एरर्स कहा जाता है। और सिंटैक्स एरर जो होते हैं, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर जो उन्हें फौरन डिटेक्ट कर देता है और स्क्रीन पर शो कर देता है। नंबर 2 लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं? एन एरर दैट अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक। जब प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से जो एरर्स आते हैं, उस उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं उन्हें लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। और लॉजिकल एरर्स की वजह से प्रोग्राम जो है जब रन होता है तो वो रॉन्ग रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। और कंपाइलर जो है लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता। यानी जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस वक्त लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता कंपाइलर। तो लॉजिकल एरर्स का कब पता चलता है? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट शो करता है, तो आउटपुट से हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा। तो तब हमें पता चलता है कि प्रोग्राम के अंदर कहीं पर कोई लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर को रिमूव कैसे किया जाता है? प्रोग्राम को हमें रिव्यू करना पड़ता है, प्रोग्राम की एक एक लाइन को देखना पड़ता है कि कहाँ पर गलती की गई है, फिर उस एरर को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पे हमने कंडीशन लगानी थी ए लेस देन बी, और हम गलती से या अपनी लॉजिक की वजह से लिख देते हैं ए ग्रेटर देन 5,
यानी बजाय ए लेस देन बी लिखने के हम ए ग्रेटर देन 5 लिख देते हैं, तो उस वजह से भी जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल एरर। इसी तरह अगर हमने 3 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो और हम गलत फार्मूला पुट कर दें, जैसे एवरेज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये गलत फार्मूला है 3 नंबर्स की एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो इस वजह से भी जो एरर आएगा वो लॉजिकल एरर आए कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, 3 नंबर यानी ए बी सी को ऐड किया जाएगा और 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इससे जो एवरेज निकलेगी वो गलत एवरेज होगी। तो करेक्ट फार्मूला क्या है, एवरेज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है 3 नंबर्स की एवरेज को बिल्कुल करेक्ट शो करेगा। नंबर 3, रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स कौन से होते हैं, नाम ही बता रहे हैं रन टाइम एरर्स। ऐसे एरर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम यानी रन टाइम आते हैं, उनको रन टाइम एरर्स कहा जाता है। एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जब रन किया जाता है तो उस दौरान जो एरर्स आ जाते हैं उनको रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम जो एरर आ जाता है रन टाइम पे, उसको भी रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन एरर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिवाइड नंबर विद 0, अगर हम किसी नंबर को भी 0 से डिवाइड कर दें तो कंप्यूटर जो है एरर को शो करता है, उस एरर को रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर कहा जाता है। इसी तरह हम प्रोग्राम के अंदर अगर किसी ऐसी फाइल को ओपन करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद ना हो, और प्रोग्राम के अंदर हम उस फाइल को ओपन कर दें, तो उस वजह से भी जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर आएगा। जी, आइए मैं आपको प्रोग्राम से दिखाता हूं कि कैसे सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर्स प्रोग्राम के अंदर शो होते हैं। तो ये आपके सामने एक टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम है, जिसकी फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश सेकेंड लाइन है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, थर्ड लाइन है वाइड मेन। यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद डेलीमीटर ओपनिंग ब्रैकेट है, उसके बाद क्लियर फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन को पहले क्लियर कर देगा, यानी पिछली आउटपुट को खत्म कर देगा। उसके बाद ये एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हो प्रिंट एफ माई फर्स्ट प्रोग्राम। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा माई फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद गेट सी है, ये एक फंक्शन है, कोनियो डॉट एच हेडर फाइल का फंक्शन है। तो जब प्रोग्राम रन होता है तो उस वक्त आउटपुट स्क्रीन पर रुका रहता है जब तक हम कीबोर्ड से किसी की को प्रेस नहीं करते। अगर हम गेट सी एच फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं करते तो प्रोग्राम रन होने के बाद यानी फौरन वापस इसी ब्लू स्क्रीन पे आ जाता है। अगर गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल हो तो प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पे रुका रहता है जब तक हम कीबोर्ड से किसी की को प्रेस नहीं करते। तो आइए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कैसे कंपाइल करना है, सबसे पहले आपने कंपाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कंपाइल कमांड पे क्लिक करना है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो रन मेन्यू से रन कमांड पे क्लिक करने से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये आउटपुट स्क्रीन है और आउटपुट क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम टेक्स्ट है। तो अब कीबोर्ड से मैं किसी भी की को प्रेस करता हूं तो आउटपुट स्क्रीन से कंट्रोल वापस ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, एडिटर पे आ जाएगा, जहां पे प्रोग्राम को हम राइट करते हैं। तो अब इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, जब हम प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन के अंदर मैं एंड पे जो सेमी कॉलन दिया हुआ है इसको खत्म कर देता हूं, यानी मिस कर देता हूं। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो ये देखिएगा कि आपके सामने ये एक एरर शो हो चुका है। स्क्रीन के किसी जगह पे माउस से क्लिक कर दें तो ये नीचे देखें, ये इस जगह पे मैसेज आ रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, यानी आपके प्रोग्राम के अंदर सेमी कॉलन जो है वो मिस है। तो अब हाईलाइट वो गेट सी एच लाइन को कर रहा है, लेकिन असल में
एरर जो है इस लाइन के अंदर आ रहा है, और बिल्कुल आप एंड पे देख सकते हैं कि इसके अंदर सेमी कॉलन मिस है। तो अब आपने क्या करना है, इस सेमी कॉलन को टाइप कर देना है। अब आपने दोबारा कंपाइल करना है, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। इस वक्त कोई एरर नहीं आ रहा। अब आप इसको रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रिंट एफ फंक्शन के स्पेलिंग में गलत कर देते हैं, इसमें डबल एफ डाल देते हैं, तो ये भी सिंटैक्स एरर है। और अब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखिए आपके सामने फिर एरर शो हो रहा है। किसी भी जगह पे खाली क्लिक कर दें तो ये देखें कि एरर जो है वो शो कर रहा है। एरर क्या है? फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी उसे नहीं पता चल रहा कि ये प्रिंट एफ एफ कौन सा फंक्शन है। तो अब हम इसके स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हैं, और उसके अलावा अब इसको दोबारा अगर कंपाइल करेंगे तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल होगा, कोई एरर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ब्रैकेट को मिस कर देते हैं, यानी ओपनिंग ब्रैकेट को मिस कर दें या क्लोजिंग ब्रैकेट को मिस कर दें, तो इस वजह से भी जो एरर आएगा वो भी सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ये देखिए, तो अगर हम दोबारा डेलीमीटर यानी ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो इसको लगा देते हैं तो अब कोई एरर नहीं आएगा। इसको दोबारा कंपाइल करके देख लें, जीरो एरर है। इसी तरह लैंग्वेज के कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाता है। अगर हम इसको अपर केस में लिख देते हैं, यानी बड़ी एबीसी में लिख देते हैं, तो इससे भी जो एरर्स आते हैं उन्हें सिंटैक्स एरर कहा जाता है। ये देखिए, अब इसमें एक एरर आ रहा है, ये नीचे शो कर रहा है डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। तो इस वजह से भी जो एरर्स आते हैं उन्हें सिंटैक्स एरर कहा है। यानी जब हम किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स को वायलेट करते हैं तो उससे जो एरर आते हैं उन्हें सिंटैक्स एरर्स कहा जाता है। जब तक प्रोग्राम से सिंटैक्स एरर्स को रिमूव नहीं किया जाता तब तक प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल नहीं किया जा सकता। प्रोग्रामर जो है, सॉरी कंपाइलर जो है, वो कंपाइलेशन के दौरान सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है और एंड पे एरर्स की लिस्ट को शो कर देता है। और जब तक किसी प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव, सिंटैक्स एरर्स को रिमूव ना कर लिया जाए, तब तक हम प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये थे सिंटैक्स एरर्स। आइए देखते हैं कि लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं। लॉजिकल एरर्स, अब इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूं, इंट एक्स कोमा वाई कोमा जी, एंड पे सेमी कॉलन। अब इसमें x को वैल्यू दे रहा हूं 10 सेमी कॉलन, y को वैल्यू दे रहा हूं 20 सेमी कॉलन, और z को वैल्यू दे रहा हूं 30 सेमी कॉलन। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, x y z को, और उसके बाद उन 3 वेरिएबल्स को मैंने बारी बारी वैल्यू दी है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जैसा कि आपको पता है हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमी कॉलन दिया जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा, यहां पे मुझे एक 4th वेरिएबल की जरूरत है, एवरेज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे x एवरेज वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। अगर किसी वेरिएबल को आपने यूज करना है तो उससे आपने पहले सी लैंग्वेज या मोस्टली लैंग्वेजेस जो है उनके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एवरेज वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखी है, एवरेज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 2, जो कि एक रॉन्ग फार्मूला है। 3 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई 3, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। असल में मुझे 2 की जगह लिखना है 3, ठीक है। तो लेकिन मैं एक रॉन्ग फार्मूला लिख देता हूं, उसके बाद प्रिंट करवाता हूं एवरेज को। अब ये मैंने प्रोग्राम टाइप कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल या कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस कर दें Alt F9। उसके बाद प्रोग्राम को रन करें, रन का मेन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद रन कमांड पे या फिर कीबोर्ड से Ctrl F9
शॉर्ट की प्रेस कर दूँ। तो इस तरह देखें, माई फर्स्ट प्रोग्राम उसके प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एवरेज इज इक्वल 30, तो 30 एवरेज प्रिंट हो रही है जो एक रॉन्ग एवरेज है। तो ये एक लॉजिकल एरर आपने देखा। जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तो इस दौरान कंपाइलर ने किसी किस्म के एरर को शो नहीं किया। ना उसने बताया है कि आपने एवरेज गलत कैलकुलेट की है, ना ही उसने बताया कि जहाँ पे आपने 2 लिखा है वहाँ पे 3 लिखना था। किसी किस्म का कोई एरर शो नहीं हुआ। ये कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। और मुझे कैसे पता चला कि इसमें लॉजिकल एरर है? जब मैंने प्रोग्राम की आउटपुट देखी जो कि 30 आ रही थी, तो उससे मुझे पता चला कि मेरा प्रोग्राम जो है वो गलत आउटपुट दे रहा है, यानी रॉन्ग एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। अब मुझे प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा और उसकी स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो एक्सप्रेशंस में ही होते हैं। तो अब मैंने जो एक्सप्रेशन दी है यानी फार्मूला लगाया है, इसको मैंने चेक करना है कि मैंने कहाँ पर गलती की। अब इस फार्मूला को मैं गौर से देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, यानी क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी है? 3। तो मुझे 2 की बजाय क्या लिखना होगा? यहाँ पे 3। तो अब मैं क्या करूंगा, जब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा तो ये बिल्कुल सही एवरेज को कैलकुलेट करके देगा। इस स्टेटमेंट को मैं वक्ती तौर पे डिसेबल कर देता हूँ। उसके लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दी जाए तो इससे क्या होता है, वो लाइन कमेंट में चेंज हो जाती है, यानी वो कंपाइल और एग्जीक्यूशन में हिस्सा नहीं लेती। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। पहले कंपाइल करता हूँ, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, उसके बाद इसे रन करता हूँ। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है एवरेज इज इक्वल 20। तो ये था लॉजिकल एरर। इसी तरह और भी डिफरेंट लॉजिकल एरर्स होते हैं, यानी जब हम लेस का सिंबल, ग्रेटर का सिंबल गलत लिखते हैं, यानी हमने लिखना ए लेस देन बी हो, हम यानी ए को बी से चेक करना चाहते हो कि ए लेस देन बी है या नहीं, तो हम गलती से लिख दें ए ग्रेटर देन बी। या हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो ए मल्टीप्लाई बी लिखने की बजाय हम ए प्लस बी लिख दें या ए माइनस बी लिख दें। तो ये सारे एरर्स जो हैं ये लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। तो इसी तरह लास्ट पे एग्जीक्यूशन एरर कौन से होते हैं? एग्जीक्यूशन एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन टाइम आते हैं, यानी जब प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद रन होता है यानी एग्जीक्यूट होता है, तो उस टाइम जो एरर्स आते हैं उन्हें एग्जीक्यूशन एरर कहते हैं। अब ये जैसे प्रोग्राम है तो इसके अंदर एक्स वाई जी को ऐड किया जा रहा है और इसमें मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ। पहले मैं 2 और 3 से डिवाइड कर रहा था, तो अब मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ। जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी या प्रोग्राम जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या किसी किस्म का कोई एरर आ जाएगा। तो इस वजह से जो ऐसे एरर जो प्रोग्राम की रन टाइम पे आते हैं यानी एग्जीक्यूशन टाइम आते हैं, उनको रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर कहा जाता है। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर अगर मैं किसी ऐसी फाइल को ओपन करता हूँ, यानी फाइल हैंडलिंग के ऊपर जब कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा हो, यानी किसी फाइल को आप ओपन कर रहे हो जिसके अंदर आपने टेक्स्ट को एंटर करना हो या किसी फाइल से टेक्स्ट को यानी डेटा को आपने रीड करना हो, तो आप उससे पहले फाइल को ओपन करते हैं। तो अगर हम ऐसी फाइल का नाम दे दें जो हार्ड ड्राइव पे मौजूद ना हो यानी कंप्यूटर पे मौजूद ना हो, तो उस वजह से भी जो एरर आएगा वो कौन सा एरर कहलाएगा? एग्जीक्यूशन एरर कहलाएगा या रन टाइम एरर कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डिबगिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ एरर्स यानी एरर्स की अकसाम कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं, लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं और रन टाइम एरर्स क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।